हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सी दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्शन दे रही है और आपको मुसीबत में गिरने से बचाया है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सी दिव्य शक्तियों ने आपको बहुत बड़ी मुसीबत में घिरने से बचाया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, टू टू की एनर्जी यिन यांग। ओके, ये तो नंबर आपको दिखता ही दिखता है। ये मैं श्योरली कह सकती हूँ कि ये नंबर डेफिनेटली आपको दिखता है। यिन यांग की एनर्जी का मतलब क्या है? शिव शक्ति की कृपा आप पर होना। कोई ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग ज़रूर है गाइस, या ऐसी कोई डिवाइन पावर ज़रूर है गाइस जो आपको प्रोटेक्शन देती है। आपको इसका कैसे पता चलेगा कि कोई शक्ति, दिव्य शक्ति जो है वो आपके इर्द गिर्द में है, उनकी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द में है और वो आपको मुसीबत में गिरने से बचाती है। इवन ये कार्ड क्या कहता है पता है? ये कार्ड जो है ना, एक अजीब सी ऊर्जा को सामने लेकर आता है। ये कार्ड यिन यांग का है, लेकिन ये तो वर्ल्ड के कार्ड के एनर्जी के बारे में बताता है। एक बार उसकी एनर्जी को सामने लाकर रख रहा है। इसके हिडन, इसकी एक थिंक जो है ना इस कार्ड की, वो इस बारे में कहती है। द वर्ल्ड का कार्ड का मतलब क्या होता है? एक बुरी स्थिति, एक बुरा ऐसा पैटर्न जो बड़ा दुखदायी था, एक उस सिचुएशन से आपको बाहर लेकर आना जिससे आपका उस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन जैसा था। या यूँ कह लो कि कोई एक ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में घटित होने वाली थी कि आपका कोई अच्छा कर्मा या मालिक के प्रति या जिनको भी आप मानते हो ना, उनके प्रति आपकी श्रद्धा के भाव ऐसे कि वो घटना घटित होने से बच गई। भले आपको दिख रहा होगा गाइस ऐसा, या अभी भी आपके हाल ऐसे होंगे जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई सिचुएशन बहुत बुरे स्तर पर घटित हो जाएगी, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। लेकिन एक कहता है ना कि कुछ सिचुएशंस में एक टर्न आ जाना है ना, कि दिख कुछ और रहा हो कुछ और जाए। यहाँ पर मामला बड़ा रहस्यमय चल रहा है, क्योंकि ये भी एनर्जी बड़ी रहस्यमय है। आपको नंबर टू टू नजर आने का मतलब क्या है? यह जोड़े में पक्षी का नजर आना, यह दो कलर का कॉम्बिनेशन नजर आना, जैसे ब्लू और येलो ये हो सकता है, या फिर येलो और ग्रीन ये हो सकता है, या ब्लैक और वाइट ये हो सकता है। दो कलर कॉम्बिनेशन का एक साथ नजर आना, या फिर रेड और ब्लू ये भी हो सकता है। ये इसी बात की ओर इंगित करता है कि जितनी गंभीर स्थितियां आपको नजर आ रही है, उतना अलग वे में और बड़ा ही विचित्र तरीके से ना आपकी समस्या का खत्म होना लिखा हुआ है। एक बात कहूँ, भले ही आपकी लाइफ की कोई भी परेशानी बनी हुई है, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, जो भी दिक्कत आपके सामने नजर आ रही है उसका खत्म होना तय है। ठीक है, जैसा कहा ना, द वर्ल्ड का कार्ड के बारे में ये इंगित कर रहा है कार्ड कि वो सिचुएशन नजर आ रही है। हो सकता है कि आपके ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि जहां पर अगर आप उपाय भी करो तो आपको वेट करना है, या फिर एक लंबा समय आपके साथ ऐसी सिचुएशन का बना हुआ है जहां पर आपको ठहरना ही है, जहां पर कोई रास्ता है ही नहीं आपके लिए उस स्थिति को डील करने के अलावा। लेकिन कहते हैं ना कि कोई इंसान अगर मालिक पर सच्ची श्रद्धा रखता है, बिलीव रखता है ना, और वो जिनके प्रति बिलीव और श्रद्धा भाव रखता है ना, वहां से एक मिरेकल उठकर आता है जो भले समय में, इस समय में आपके लिए वो प्रॉब्लम के खत्म होने के बारे में नहीं है, या उस प्रॉब्लम के थम जाने के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीजें हो जाती है। कभी कभी ग्रहों के विपरीत कुछ चीजें घटित होती है गाइस, उसे कहते हैं मिरेकल। उसे कहते हैं आपका किन पर विश्वास है, आपको किन पर श्रद्धा के भाव है, उन पर अटूट श्रद्धा रखो।
है ना। कुछ भी लिखा हो आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, उससे कुछ अलग विशेष आपकी लाइफ में हो ही जाता है। जैसे कहता है ना कि कोई भी भविष्यवाणी करे ना, मैं खुद कह रही हूँ कि कोई भी भविष्यवाणी करे ना, 99% जितना एक्सपर्ट भी हो गए होंगे ना, 99% वो सही जा सकती है। 1% का चांस रहता है। वो 1% का चांस क्यों रहता है कि भाई हो सकता है गलत भी चली जाए। वो 1% का चांस क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर एक मिरेकल बनता है, और वो मिरेकल उस 99% वाली भविष्य, जो कितनी भी सटीक क्यों ना हो, उसको पलट देता है ना। इस वजह से कहा जाता है कि मालिक पर इतना विश्वास रखना चाहिए, इतना बिलीव रखना चाहिए। अगर अभी आपका समय ऐसा चल रहा है ना, कि जहां पर आपको कुछ समय भोगना ही है, या फिर स्थितियां सही नहीं चल रही है, लेकिन वहां पर भी कहा ना 1% की उम्मीद रखो। वो 1% 99% पर हावी हो सकता है, उसके बारे में ही कहा जाता है। और एक बात कहूं, यकीन मानो मेरे शेर, अगर आपके दिल में आ रहा है ना, अभी भी हाल फिलहाल में स्थितियां ऐसी बनी हुई है, पता नहीं क्या मोड़ लेगी लाइफ, एक बात सच्ची कह रही हूँ, समझने की कोशिश करना। जो मालिक के सानिध्य में आ चुके हैं ना, उनकी लाइफ में इससे भी बुरा घटित हो सकता था, लेकिन वो बच गए। हकीकत कहूँ, आपने टावर मूवमेंट को बहुत नजदीक से फेस किया है, और एक ऐसी बुरा, इससे भी घटित बहुत बुरी स्तर पर कोई चीजें घट सकती थी, जो आपकी कहता है ना नजदीक से होकर निकल गई, लेकिन आपको छू तक नहीं पाई। तो ये सत्य है गाइस कि आपकी लाइफ में अभी कोई भी स्थिति बनी हुई है ना, उसमें सुधार होगा। मालिक की कृपा आप पर है, जो एक बड़े नुकसान से आपको बचा देती है ना। समझ रहे हो? देखो कभी कभी क्या होता है, किसी की कुंडली का अवलोकन करती हूँ या ऐसी चीजें दिखती है ना, तो सिम्टम्स समझ में आ जाते हैं कि क्या क्या भी सिम्टम्स हो सकते हैं किसी की लाइफ में। कभी कभी कुछ व्यूअर्स के साथ बिल्कुल उल्टा होता है कि वो सिम्टम्स नजर ही नहीं आते, कि नहीं ये चीजें सब सही चल रही है। इसका मतलब क्या है कि मालिक की कृपा आप पर है, जो वो ग्रहों की स्थिति जैसी बनती है ना, तब वैसी बुरी परिस्थितियां घटित होती है, बाकायदा होती है ना। उतनी नहीं तो थोड़े स्तर पर भी होगी, लेकिन होती है। लेकिन वो स्थितियां ही घटित नहीं होना, इसका मतलब ही क्या है कि कोई तो आपका अच्छा कर्म आड़े आ रहा है, कोई तो आपके मालिक के प्रति श्रद्धा का भाव है वो आड़े आ रहा है, जो ये मुसीबतें तो कम से कम आपको सहन नहीं करनी पड़ती। समझ रहे हो ना? इस वजह से कहती हूँ मेरे शेर की, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिखे आपको अपनी लाइफ में आगे की तरफ, लेकिन आप मालिक पर बिलीव करो। आप शिव शक्ति का जो स्त्रोत है, अर्धनारेश्वर स्त्रोत है, वो सुना करो, है ना। आप या जिनको भी आप मानते हो, मैं तो ये कहूँ जिनको भी आप मानते हो, पहला कार्ड तो शिव शक्ति के बारे में आया है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप जिनको भी मानते हो ना, उनके प्रति जो है ना अटूट विश्वास रखो। ऐसा मन में रखो कि आपने उनके पांव जो है ना वो पकड़ रखे हैं, आप उनके सानिध्य में आ चुके हो, फिर आपको खतरा नहीं है। अब ये मैंने क्यों कहा आपको खतरा नहीं है? आपको नंबर 17 भी नजर आता है, मिरर एनर्जी 1771, ये नजर आना आपको, बताओ आप। हाँ, ये नजर आ रही है ना। इवन मैं कह दो, आसमान में भी कभी कभी आप देखते हो ना, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखना, या कुछ ऐसा है ना, कहा ना ये कॉम्बिनेशन, दो कलर का कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, और कुछ नहीं तो ब्लैक और व्हाइट दिखेगा, पर दिखेगा आपको। और नंबर टू का मतलब क्या है? कितनी बार बताया कि लाइफ में बैलेंस जो बिगड़ा हुआ था टावर मूवमेंट के द्वारा, आपकी लाइफ में जो बिगड़ा हुआ असंतुलन हुआ, उसको संतुलित करने के बारे में डिवाइन पावर आपको कहती है। कॉस्मिक एनर्जी आपको कहती है कि आपकी लाइफ में फिर से संतुलन को स्थापित किया जाएगा। आप सही राह पर हो, वहां पर किसी प्रकार का गिल्ट मत लेकर आओ, वहां पर किसी प्रकार की बेचैनी, घबराहट या किसी प्रकार की उथल फुथल अपने मन में मत लेकर आओ। या तो आप मालिक पर बिलीव कर लो, या परेशानियों पर बिलीव कर लो। दोनों में से बड़ी कौन है ना? मालिक की ऊर्जा, मालिक की पावर अगर वो बड़ी है, तो परेशानी से डरने की जरूरत नहीं है। ऑल टाइड अप नंबर 22 और नंबर 23, 2022 और 23 के बीच में ऐसा हो सकता है, ये साल भर के बीच में हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ, ऐसा चेंज हुआ, ऐसी बुरी स्थितियां आपकी लाइफ में घटित हुई होगी। ये फिनेंशियल मैटर को लेकर हो सकता है, ये आपकी इमेज को लेकर हो सकता है, कोई ऐसी स्थिति जहां पर आपको खुद को सही साबित करना एक चुनौती से कम नहीं था।
बिल्कुल वहाँ पर आप हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आप इस चंगुल से कैसे बाहर निकले। ये जो षड्यंत्र आपकी लाइफ में बन गया, ये जो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बन गई, उससे आप खुद को कैसे बचाएँ? ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में उत्पन्न हुई। नंबर 23 कार्ड का मतलब ही यही है, 5 की एनर्जी। एक बुरा परिवर्तन आपकी लाइफ में लेकर आना। क्या तो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, क्या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपने बहुत सारी तकलीफों का सामना किया होगा, जहाँ पर खुद को बेबस महसूस किया होगा कि इन परिस्थितियों से कैसे निकला जाए। अगर कोई भी आप तरीका अपनाओ तो घूम घाम कर उसी स्थिति पर आकर ठहर जाना। नंबर 5 की एनर्जी है जो बहुत बुरे परिणामों के बारे में कहती है, जो एक यकायक ऐसी स्थिति के उत्पन्न हो जाने के बारे में, जिससे बाहर निकलना आपके लिए, और जिस स्थिति को समझना कि भाई कोई स्थिति को समझे तो सही, उतना तो मौका मिले, आपको उतना भी मौका नहीं मिला। और धड़ाम से कहता ना एक के बारे में, उसके चंगुल में आपका फंस जाना। ये कहीं ना कहीं कह सकती हूँ गाइस, सच कहूँ ये एक ऐसी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, जो टाइम पीरियड बताया ना 2022-23 के बीच में ऐसी सिचुएशन बनी है। ये आपके काबू से बाहर है, क्योंकि पहला ये कार्ड यिन यांग का आया है और दूसरा ये कार्ड आया है। इसका मतलब ही यही है कि इस स्थितियों से बाहर निकलने के लिए आपको बस सकारात्मक रहकर मालिक पर बिलीव करने की आवश्यकता है। अगर आप ये कर लेते हो, है ना, तो मान कर चलो इस स्थिति से आपको मालिक बाहर निकालेंगे। एक जो मन में आपके डरा हुआ भाव जो है ना, कि आपके इतने सालों की मेहनत की हुई है या आपकी इमेज पर कोई बात आ जाएगी, ऐसा कदापि नहीं होगा, भूल कर भी नहीं होगा। और गलत सोचना भी मत अपने बारे में, है ना। मालिक पर बिलीव रखना। इवन एक और बात कही जा रही है, दिख रहा है आपको दुख वाली स्थितियां दिख रही है, ऐसे कि आपके साथ बहुत बुरा घटित हो जाएगा, या पैसों को लेकर लॉस, ये चीजें आपको नजर आ रही है। आपको समझा नहीं सकती कि आप जहां खड़े हो ना, उस स्थिति के इर्द गिर्द में आपके लिए केवल ग्रोथ की वातावरण बन रही है। भले नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, यहाँ पर आपको देख सकते हो, लेकिन जिस स्थिति के बीच में हो ना, वही स्थिति आपको आगे चलकर ग्रोथ दिलवाएगी। आप ग्रोथ का सामना करोगे, अबंडेंस का सामना करोगे, क्योंकि कहा ना, द वर्ल्ड की स्थिति को ये बता रहा है, लेकिन सामने से क्या चीजें है, यिन यांग की एनर्जी है। और यही प्रभाव देगी आपकी लाइफ में, सकारात्मकता को भरेगी, ग्रोथ को भरेगी, अबंडेंस को भरेगी, कॉर्नकोपिया की एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आएगी। तो चलो 5 की एनर्जी ने इतना बिगाड़ा है ना, तो कॉर्नोकोपिया की एनर्जी, यिन यांग की एनर्जी आपकी लाइफ को इतना संतुलित कर देगी, जो पहले से बेहतर में जाएगा। आपकी ग्रोथ पहले से बेहतर में जाएगी। सच कह रही हूँ। ये तो वही बात हो गई, शेर वाली बात हो गई, लॉन वाली बात हो गई, कि एक कदम पीछे लिया है तो छलांग ऊंची लगाएंगे। झूला लाइफ का एक बार पीछे गया तो आगे बहुत अच्छी ग्रोथ में जाएगा, है ना जी। ओके, नंबर 8, आपके मन में क्या क्या चीजें आ रही है, जो लाइफ में आपकी परिस्थितियां आप झेल रहे हो, सिचुएशन को झेल रहे हो, उसको लेकर मन में क्या आ रहा है कि ऐसे क्या कर्मा करती है, जो ऐसे बुरे हालातों का सामना करना पड़ा या इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इवन डायरेक्शन, जैसा कहा ना, यहाँ पर खुद के लिए हेल्प समझ में ही नहीं आ रही किस प्रकार से करें। एक होता है ना किसी इंसान के अंदर की सब कुछ उन्हें ही करना है, वो किसी को बोलकर बता भी नहीं सकते। अपने अंदर जो जज्बात है ना, जो फीलिंग्स है, जो मन में एक घुटन महसूस कर रहे हैं ना, एक बैठे बैठे कभी कभी परिस्थितियों के बारे में सोच कर, जो खुद असहाय स्थिति में है ना, उसको लेकर आंखें भर जाती है। हालात ये है किसी को कह ही नहीं सकते, ऐसी मनोदशा चल रही है कि अंदर भी नहीं रख सकते, किसी को कह भी नहीं सकते। किसी को कहे तो अपने परेशान हो जाएंगे। ऐसे में क्या करें। और साथ में दिमाग एक और स्थिति के बारे में सोच रहा है, एक और डायरेक्शन के बारे में सोच रहा है कि क्या किस बात का चयन किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा डायरेक्शन ही अपना लिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, क्या किया जाए, एक नया रास्ता मिल जाए, कुछ ऐसा। तो फैसले लेने में भी कहीं ना कहीं ये कहते ना गड़बड़ाहट, एक डर है, अभी डर बन गया है। सिचुएशन ऐसी बन गई कि डर बना दी सिचुएशन ने, कि कोई फैसला लेते हुए कोई इंसान डरे। इस ऐसी जगह पर, ऐसे मोड़ पर कोई खड़े हैं कि जहाँ पर उनकी एक तो बहुत मेहनत वो सामने है,
ठीक है, वहाँ पर उनको गलत भी ठहराया जा रहा है। और दूसरा ये कि अगर कोई नया डायरेक्शन चूज कर लिया, उसका परिणाम क्या निकलेगा, कहीं गलत निकल गया तो। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जैसा है ना, समय ने इस तरीके से समझा दिया आपको कि वहां ठहरना ही पड़ेगा, या आप कुछ भी कर रहे हो ना तो उसका परिणाम आपके उल्टे में जा रहा है, गलत वे में जा रहा है। तो ऐसे में कोई इंसान फैसला कैसे ले, कोई एक्शन कैसे ले, हर एक बात में लेकर, छोटी छोटी चीज को लेकर ना डर डर उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि पता है कहीं ना कहीं कि परिणाम या प्रयास आपके सफल ही नहीं हो रहे, यही चीजें आपके साथ चल रही है। और सामने से ये दिख रहा है कि कितना प्रयास करने के बाद में समय किस प्रकार का बन गया, जो ग्रोथ होने ही नहीं देता, आगे बढ़ने देता ही नहीं लाइफ में, तो कैसे करे। नंबर 8 की एनर्जी क्या कहते हैं, प्रयास का खाली जाना। कि जितनी मेहनत कर रहे हो, आपको पता है कि कल उठकर आप जितनी मेहनत करोगे, आपको पहले से पता है उस मेहनत का परिणाम क्या जाएगा, जीरो में जाएगा। लेकिन फिर भी कर्मशील हो और यही रहना है। क्योंकि ये कार्ड क्या कहता है, जितना कर्मशील रहोगे ना, उतनी ही आपको, अभी पता नहीं चला, अभी आपको दिख रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही, डायरेक्शन नहीं मिल रहा, फैसले गलत जाएंगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द में ग्रीन की एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, ग्रोथ की एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो कहती है कि आपके कर्म खाली नहीं जाने वाले हैं। ये समय आपको केवल एक भ्रम में डालेगा कि आप जितने भी ग्रोथ मेहनत करोगे ना, उसका परिणाम अभी लाकर नहीं देगा। अभी हो सकता है आपको असफल कर दे, अभी हो सकता है कि आपसे मेहनत इतनी करवाए जहां पर आप थक जाओ, गिव अप कर दो, ऐसे वाले भाव आ जाए आपके। लेकिन वो करना नहीं है, और भ्रमित नहीं होना है, और कंफ्यूज नहीं होना है ना। आपके लिए दो डायरेक्शन है ही नहीं, अगर आप गौर से नोटिस करो ना, आपके पास एक ही डायरेक्शन है मेरे शेर। परेशान मत होना। नंबर 2 की एनर्जी का मतलब ये है कि रास्ता किसी बंदे ने पकड़ लिया है, तो डिवाइन यही कहते हैं कि बेटा सही राह पर हो, भटकना मत। अगर भटकोगे नहीं, खुद पर ट्रस्ट रख लिया ना, थोड़ा सा धैर्य भी साथ में बांध लिया और सक्सेस के लिए भागते रहे, क्रियाशील होते रहे ना, तो आपका ये समय भी कट जाएगा। और इसका टोटल क्या होगा, आपकी सक्सेस, आपका मान सम्मान फिर से लौटना, है ना, आपको खुद की सहायता मिलना, समय की सहायता मिलना, किस्मत की सहायता मिलना, आपको डिवाइन पावर की सपोर्ट मिलना। और एक बात गौर से सुन लो, फिर से कह रही हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत में आपको गिरने से मालिक ने बचा लिया है। ऐसे समय पर आपके लिए एक ऐसा हाथ आया है मालिक का कि उन्होंने आपको एक बुरी स्थिति से निकाल दिया है। ये तो सोचना ही मत कि आप अकेले हो, ये सोचना ही मत कि अब लाइफ में आगे क्या होगा। अभी आज क्या स्थितियां कह रही है, उससे डील करो, कल का आगे मालिक अपने आप व्यवस्था करेंगे। जैसे आज तक का व्यवस्था करी है, वैसे आगे भी हो जाएगी। हर एक मोड़ पर ये समझ लो, आपके लिए रोशनी पहले से उपस्थित है, आपके लिए अंधकार नहीं होगा। आपने मालिक का दिल इतना जीता है, ठीक है। परेशान नहीं होना, मैं फिर से कह रही हूं, आज की समस्या पर डील करो, फ्यूचर के बारे में इतना गंभीर होकर मत सोचो, अभी स्ट्रेस मत पालो। आपके साथ एक डिवाइन पावर हमेशा थी, है और रहेगी, और उसका आभास आपको है। आपकी मेहनत खाली नहीं जाती है। कॉर्नोकोपिया लिए लो, कहा ना, आपके प्रयास एक समय के बाद में, और ये जो मालिक की ब्लेसिंग है, मालिक का सपोर्ट है ना, ये एक समय के बाद में आपके लिए कॉर्नोकोपिया ही लेकर आएगा। कहा ना, बुरा समय किस वजह से आता है कि भाई बुरे का स्वाद चखा है आपने, अच्छे का स्वाद चखना। कॉर्नोकोपिया का मतलब क्या है कि लाइफ की हर एक समस्या को ही खत्म कर देना, जो एक बच्चे को चिंतित करती है, जो एक बच्चे को बुरे हालातों में डालती है। तो आपके पास्ट में क्या दुखों से आपने सामना किया, आपकी वर्तमान की सिचुएशन में आपने किन दुखों का सामना किया है, और फ्यूचर को लेकर कोई समस्या आपके सामने खड़ी ना हो, उसके लिए कॉर्नोकोपिया का कार्ड आता है। इसमें क्या होता है पता है, ये एक बहुत बड़े सुख के बारे में बात करता है, लाइफ के बहुत बड़े सुख के बारे में बात करता है, फ्यूचर को लेकर भी, ठीक है। इसके लिए ये क्या कहता है, इसके लिए कहता है कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है, और इस समय में आप बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हो, जो आप समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। कि इस समय में जो आप भोग रहे हो, इस समय में आपके हेल्थ का जो इशू है, इस समय में एक मालिक के अलावा आपको किसी पर ट्रस्ट ही नहीं रहा है।
खुद की मदद खुद करना या मालिक से ही मदद की उम्मीद करना, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा है। तो इससे बड़ी चुनौतियों का सामना आप क्या करोगे? या इससे बुरा स्तर का दुःख आप क्या देखोगे? आपने इस समय में उस स्तर के दुःख को भोग लिया है, जो यूँ कह सकते हैं कि आपकी पूरी लाइफ़ की जर्नी को लेकर ये सबसे भयंकर वाली पीड़ा थी। और ये आपको भी पता है। कहते हैं अंतरात्मा को सब पता होता है। अंतरात्मा का मतलब क्या? हमारे अंदर जो भीतर मालिक विराजमान है ना, वही हमें बता देते हैं कि बेटा ये स्थिति इसके बाद में कभी भी नहीं बनेगी, है ना? ये सहन कर ली जो कर ली, आगे कभी देखने को नहीं मिलेगी ऐसी स्थितियाँ। अगर ये आपकी लाइफ का पीक पॉइंट नहीं हुआ होता दुःख का, तो ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड आता ही नहीं। हकीकत कह रही हूँ। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आने का मतलब ही क्या है कि इसे पाने के लिए जो कीमत आपको चुकानी थी, वो आपने चुका ली। इसके परिणाम इतने भयंकर हुए क्योंकि कह सकते हैं कि ये एनर्जी आने से पहले कहता है ना, लाइफ की हर एक नकारात्मकता को काट देती है। जैसे दिवाली आती है ना? उससे पहले हम क्या करते हैं, घर की साफ सफाई वगैरह कोने कोने की साफ सफाई करके सारी गंदगी हटा देते हैं कि लक्ष्मी आए और स्थायी रूप से विराजमान हो, शुभ लक्ष्मी का आगमन हो, जिससे घर में भी बरकतें हो, फैमिली के सभी सदस्यों के साथ अच्छा तालमेल रहे, संबंध अच्छे रहें। शुभ लक्ष्मी का मतलब तो यही होता ना। इसके पहले क्या करती है, हर एक अशुभता को बाहर निकाल कर फेंकती है। जैसे यहाँ पर का समझने की कोशिश करना, ये नहीं की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी को एक बार सामने लाकर रखती है। इसका मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, वो लाइफ में होना, वो पैटर्न का खत्म होना और लाइफ का एक नया पन्ना चेंज होना। ये बिल्कुल अभी टावर, ठीक है, उसके बाद का ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद की रिकवरी और उसमें आपकी हीलिंग, उसके बारे में बात कही जा रही है। ये प्रोसेस है एक बदलते हुए समय का। इसके बिना लाइफ कंप्लीट कैसे हो? तो ये प्रोसेस आपने देखा या नहीं देखा? बताओ, सोचो, खुद सोचो, खुद का मूल्यांकन खुद कर लो, आपको पता चल जाएगा कि अभी किस सिचुएशन में आप हो। टावर आपने देख लिया है, खोना। टावर का मतलब क्या है? खोना लाइफ में, रिश्तों को खोना, कोई ऐसी बुरी स्थिति को फेस कर लेना जिसकी कल्पना आपने नहीं करी। इसकी कीमत के बारे में कह रही हूं मैं। ये टावर, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई टावर मूवमेंट तो खत्म हो गया, अब खत्म हुआ, ऐसा कैसे, इसका कैसे पता चलेगा? आपका थोड़ा आसान हो जाना उससे डील करना। परिस्थितियां वैसी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां वैसी बनी हुई नहीं, लेकिन आपका इमोशनली और मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाना जो आप डील कर पाओ उससे, भिड़ पाओ उससे, उस टावर मोमेंट से। इसका मतलब क्या है? उस टावर मोमेंट की एनर्जी जो है ना, वो तो खत्म हो गई, लेकिन उसके प्रभाव, उसके घाव के निशान जो है ना, वो सामने से दिख रहे हैं। उससे आपका बदलना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये ट्रांसफॉर्मेशन धीरे 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 क्या करता है? कुछ चीज़ों की रिकवरी लेकर आता है, क्योंकि धीरे धीरे आप में मेच्योरिटी बढ़ती है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर आप में मेच्योरिटी बढ़ती है। इमोशनली आप स्ट्रांग होने की कोशिश करते हो, मेंटली आप स्ट्रांग होने की कोशिश करते हो, अपनी लाइफ का एक डायरेक्शन बनाते हो। और ये चीज़ धीरे धीरे करके जब एक डायरेक्शन बन जाता है ना, तो उसका लास्ट परिणाम या डेस्टिनी कहते हैं ना, ये होती है कॉर्नुकोपिया। ये होती है रियल हीलिंग नंबर 1111 की एनर्जी। यीन यांग की एनर्जी और 1111 की एनर्जी एक ही बात के बारे में कहती है। ब्रह्मांड की पावर का आपके साथ में होना, दिव्य शक्तियों का आपके साथ होना, कहीं पर बैठे हुए हो और एकदम महक का आ जाना आपको, या ऐसा कि आप कोई भी ऐसी दिव्य शक्ति, है ना, जैसे शिव शक्ति हुए, जैसा पहले ही बताया, हनुमान जी हुए, ठीक है, या जिनको भी आप मानते हो, उनका नाम या स्मरण दिमाग में आते ही आंसुओं का बहना, और कुछ नहीं तो ब्रह्मांड की तरफ देखो, आसमान की तरफ देखो, तो अपने आप आंसू का बहना, किसी ऐसी ऊर्जा पर इतना बिलीव होना कि इस सिचुएशन में, ये युद्ध जो बना हुआ है उसमें वो मुझे जिताएंगे, चाहे लोग कितना भी मेरे लिए संघर्ष उत्पन्न करने की कोशिश करें, वो मेरे संघर्षों को खत्म कर देंगे, वो मेरी तरफ से इस लड़ाई को लड़ेंगे, है ना। मैंने आत्मा से खुद को उनको समर्पित कर दिया है। अब मेरी लाइफ के बारे में वो जाने, मेरी लाइफ की बागडोर मैंने उनको संभाल दिया, वो जाने, मुझे कुछ भी नहीं पता। धीरे धीरे आपका प्रकृति के साथ जुड़ जाना,
है ना, पेड़ पौधों से कनेक्टेड होना, पक्षियों से, जीवों से कनेक्टेड होना, आपका थोड़ा स्पिरिचुअल होना, थोड़ा मेडिटेशन करने की तरफ ध्यान जाना, धीरे 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 आपके सर में जैसे एनर्जी 7वें चक्र तक पहुंचती है ना, तब क्या होता है किसी बंदे के, ऐसा लगता है कि सर में, बालों में जैसे थोड़ा चींटियां चले जैसा ऐसा फील होता है, या जहाँ पर चोटी बांधते हैं ना वहां पर ऐसा कि बहुत पेन होता है। स्पिरिचुअल जर्नी में यही है गाइस कि पहले कोई इंसान पेन भोगता है, तकलीफ भोगता है। ये प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है, सच कह रही हूँ मैं, बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पर यूँ समझ लो कि फिनिक्स वाली एनर्जी है, खत्म करके ना फिर से उत्पन्न करना, ये हकीकत है। क्योंकि इसमें आप वापस से अपना जन्म देखते हो, अपना बदला हुआ रूप देखते हो। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पर पहले आप कुछ और होते हो और अब कुछ और होते हो। पहले हो सकता है गुस्से के धनी, बहुत भयंकर गुस्सा, छोटी छोटी बात पर रेस्पॉन्स और रिप्लाई देने वाला इंसान, बहुत हर एक बात पर अपना रिप्लाई देने वाला इंसान। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, स्पिरिचुअल होने के बाद में, अपनी एनर्जी जहाँ इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है वहां पर, और खुद ब खुद ऐसे लोगों से दूर हो जाना जो एक नेगेटिविटी उत्पन्न करते हैं, या फिर अच्छे बिहेवियर के नहीं होते, या सोच ही अच्छी नहीं रखते, ऐसे लोगों को लाइफ में एंट्री नहीं होने देना, या अगर कोई लोग है तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस को क्रिएट कर लेना। अपनी लाइफ को खुद संभालने की कोशिश करते हैं और फैसले बड़ी समझदारी से और मजबूती से लेते हैं कि मेरे फैसले का क्या असर हो सकता है। कारण क्या पता है कि इतना पता कैसे चल जाता है कि मेरे फैसले का क्या असर हो सकता है, या फैसले सही क्यों जाते हैं। ये पता होता है कि इंट्यूशन मेरी साथ दे रही है, और इसका प्रमाण खुद को मिल जाता है। स्पिरिचुअलिटी जैसे कहा ना, जितना पेन देती है ना उतना पावर भी देती है, हकीकत है। ये कोई बच्चा जब समझता है ना तब उन्हें पता चलता है कि उनके इंट्यूशन का लेवल कितना अच्छा हो जाता है, ना केवल उनकी खुद की लाइफ के लिए, वो औरों को भी बचा पाते हैं, वो औरों को भी गाइड कर पाते हैं कि थोड़ा संभल कर चल जाओ, थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे चल जाओ। और होता क्या है, जहां पर आपकी ऊर्जा का सही जगह पर लगना होता है ना, किन्हीं का बचाव भी हो जाता है, समझ रहे हो। तो आपकी ऊर्जा करती है, दूसरों की भी मदद करती है, आपके इंट्यूशन का प्रभाव इतना अच्छा होता है ना। ये समझने की कोशिश को, कितना गहराई से गहरा मैसेज आ जाता है। टॉवर, जस्ट अभी कहा था कि टॉवर आपने फेस किया, ये टॉवर देखा ही नहीं होता तो कोर्नोकोपिया का कार्ड आता ही नहीं गाइस। टॉवर फेस करने का मतलब ये, अगर ये स्थिति आपने देख ली है ना, ये तूफान आपकी लाइफ में मच चुका है, तो ये मानकर चलो इसके आगे का कदम, स्टेप जो है ना, इसका दूसरा रूप जो है, क्योंकि 10 के बाद में 11 की एनर्जी है। ये दुख, ये तकलीफ आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है ना। ब्लेसिंग ने आपको, डिवाइन पावर ने आपको बचा लिया है, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने आपको बचा लिया। कहा ना गाइस कि कोई प्रॉब्लम बहुत बुरे स्तर पर थी। ये भी हो सकता है, जैसे समझ, एक एग्जांपल के आधार पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है सबके साथ नहीं, लेकिन कुछ व्यूअर्स के साथ हो सकता है कि अभी बीते समय में किसी प्रकार का एक्सीडेंट होना, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ को लेकर होना जहाँ पर आपको पता था इससे आप रिकवर कभी नहीं हो पाओगे, या हो सकता है अभी भी उतनी हद तक में रिकवरी नहीं हुई है। लेकिन कोर्नोकोपिया का कार्ड क्या कहता है कि विश्वास रखो, उस मामले में रिकवरी होकर रहेगी। और ये सत्य है कि आप बाल बाल मुसीबत से बचे हो। ये जो आपने भोगा है ना, उससे बहुत गहनता में कुछ हो सकता था, लेकिन आपके ईश्वर ने, आपके मालिक ने आपको बचा लिया है। तो उसके लिए शुक्रगुजार हो, उसके लिए शिकायत मत करो कि मालिक ये लाइफ में हो गया और आपने कुछ नहीं किया, आपको बचाया गया है। फिर भी जैसे एक होता है ना कि बहुत बड़ा दर्द देने से अच्छा एक छोटे दर्द से ही आपको मुक्त कर दिया गया, समझ रहे हो ना। तो ये टावर आपने फेस कर लिया, तो अब आपके पास शेष क्या बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है, जो कहती हो ना खुद के लिए यही बोला करो कि मेरे पास केवल एक ऑप्शन है, और वो कौन सा है, सुख भोगने का। और कोर्नोकोपिया का आने का मतलब यही है, पर्सनल लाइफ हो गई, प्रोफेशनल लाइफ हो गई, सब में लेकर सुधार, सब में लेकर रिकवरी। ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी हो जाना कि आपके पक्ष में हो जाना,
है ना। किसी प्रकार की टेंशन ही नहीं कि सुबह उठे ये नहीं कि मुझे आज ये करना है, वो करना, वो करना ना, सब कुछ आपकी इच्छा पर, कि मैं दिल से खुश होकर जो भी करूँ ना, दिल से खुश होकर करूँ, मजबूरी और विवशता में आकर नहीं करूँ। क्योंकि आप वो इंसान हो, दबाव में आकर कोई काम कर ही नहीं सकते। परिस्थिति ऐसी बन जाती है ना, तो एक बेचैनी होती है कि कोई इंसान वैसे भी हेल्थ से भी परेशान है और ऐसे में इतने सारे बहुत कुछ करने होते हैं, नहीं हो पाता, है ना। पर अब कहते हैं ना कि दिल से मालिक के प्रति और श्रद्धा का भाव जोड़ना, और ये होगा देखना आपके साथ कि आप खुद ब खुद आपका ध्यान जो है वो स्पिरिचुअल होता जाएगा, और आपका मालिक पर ट्रस्ट और बढ़ेगा गाइस, देखना। क्योंकि एक समय के बाद में आपको कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। ये कार्ड कहता है क्लैरिटी का नहीं मिलना, एक समय के बाद ना आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब ये क्या क्लैरिटी मिलेगी, यही जो अभी बताया है ना मैंने आपको, बहुत बुरे स्तर की प्रॉब्लम आप घटित फंस सकते थे, लेकिन उससे आपको मालिक ने बचा लिया, आप बच गए। ये लो, देखो, लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी खासी करी थी आपको फंसाने के लिए, आपको असहाय करने के लिए। ये समय ऐसा था, और ये आपके साथ बात बिल्कुल मैच करेगी, कि जिसका लाभ आपके विरोधियों ने उठाने की भरपूर कोशिश करी है, एक मौका नहीं छोड़ा है। इस समय में आपकी लाइफ पर लोगों की नजर बहुत रही है कि इस समय का जितना लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप हाथ आए, सच कह रही हूँ कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके विरुद्ध कोई भी प्लान बनाए ना, तो आप उसमें फंसते नहीं हो, कोई ना कोई रास्ता आपका निकल जाता है, कोई ना कोई डायरेक्शन आपके लिए निकल जाती है, किसी भी प्रकार से आप उस स्थिति से बाहर निकल जाते हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बीते समय में कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी ना, उससे आपका निकलना मुश्किल हो गया, आपको लगा एक बार फंस गए। आपके विरोधी देखकर, ये बातें देखकर ना, ऐसी हालात आपके देखकर खुश होने लगे कि ये अच्छा मौका है, बहुत मुश्किल से ये फंसे हैं तो इनको और फंसाया जाए। लेकिन आपकी किस्मत हर बार रास्ता निकाल देती है, इस बार भी रास्ता निकाल लिया, डोर ओपन हो गया। जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 99% अगर किसी की लाइफ में बुरे ग्रहों की स्थितियां बनी हुई है, बहुत ज्यादा भयंकर स्थितियां ये टॉवर वाली भी बनी हुई है ना, तब भी मालिक का 1% वो जो बचता है ना, उसमें मिरेकल होता है। और ये उस मिरेकल के बारे में बात कही जा रही है। ये देखो, ये आपका भाग्य। तो ऐसी स्थिति में भी आपने विरोधियों का डटकर सामना करा है, आपकी एनर्जी ने डटकर सामना किया है और उन्हें फिर से असफल कर दिया। ये लोग आप पर इस समय में भी बहुत खिन्न खाते होंगे, बहुत आप पर चिड़चिड़ापन रखते होंगे, आपको और ज्यादा परेशान करते होंगे। ये किस वजह से है? क्योंकि आपने उनकी मंशाओं को भंग कर दिया। उनके दिमाग में यही आता है कि इस स्थिति में भी इनको कौन सी ऊर्जा सुरक्षित करती है, कोई ना कोई इनके लिए रास्ता बना देती है, ये तो फंसते ही नहीं है, फंसाए कैसे? ये कर ही नहीं पाएंगे गाइस, क्योंकि मालिक नहीं चाहते ये कर पाए। ये आप नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, ये मालिक की एनर्जी करती है, आपको सुरक्षित करती है, आपको सुरक्षा देती है, आपके लिए रास्ते बनाती है ना। तो किसी भी इंसान से डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उन पर बिलीव मत करना, उनकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी पर ट्रस्ट मत करना, मालिक पर ट्रस्ट करना, ठीक है। वो आपके लिए कितना प्यारा रास्ता बनाते हैं। और आपकी डेस्टिनी क्या है? ये कॉर्नोकोपिया, ये डेस्टिनी है, पहले से कई गुना ज्यादा ग्रोथ का आना। किसी की बुरी नजर आपके काम पर है तो वो बुरी नजर का हट जाना, और ऐसी प्रोटेक्शन होना कि कभी कोई भी आपके लिए गलत शब्द काम में ना ले पाए, आप पर बुरी नजर ना लगा पाए, है ना। आपकी वो प्रोटेक्शन कर देना। अटैचमेंट नंबर 5 की एनर्जी देखो, और यहाँ पर अप्रिशिएशन, एक नहीं दो लोग, कोई शत्रु लोग हैं आपके, जिन्हें आपकी प्रशंसा प्रशंसा जो है वो पसंद नहीं। एक नहीं दो शत्रु लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी प्रशंसा पसंद ही नहीं है। सच में ये बहुत चाहते हैं कि, एक है ना, ये यही वाली बात ही गाइस, कि कोई आपकी तारीफ नहीं करे, आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ। पता नहीं मंशा बहुत बुरी है इनकी। ये आपके लिए दरवाजे बंद करने की कोशिश करते हैं कि जहां से भी आपका रास्ता बनता है, जहां से भी आपको एक नई डायरेक्शन मिल सकती है ना, जहां आप इस स्थिति से बाहर निकल पाओ, वहां पर ये
रोक लगाने की कोशिश करते हैं, बाउंड्री को सेट करने की कोशिश करते हैं। और आपको पता भी है, 2 लोगों के बारे में आपको पता है जो आपके लिए बुरा चाहते हैं, बहुत भयंकर तरीके का बुरा चाहते हैं, आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहते हैं। लेकिन मालिक नहीं चाहता आपकी लाइफ स्पॉइल हो। शिव शक्ति की कृपा आप पर है, डिवाइन पावर की ऊर्जा आपके साथ है, डिवाइन पावर आपके साथ है, वो आपको विक्ट्री ला कर देंगे और साथ में आपको ऐसा इंडिपेंडेंट बनाएंगे कि आप लाइफ में कभी पलट कर पीछे ना देखो। आप अपने जोन से बाहर जाकर बहुत कुछ करोगे। आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। जितना ये आपके लिए डोर क्लोज करने की कोशिश करते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं ना, उतना मालिक का प्यार आप पर और उमड़ता है और आपके लिए रास्ते ओपन होते हैं। एंजाइटी में मत रहना, डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश करना, ओवर थिंकिंग से बाहर आने की कोशिश करना। लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर बैठी है, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, एंजल्स का प्यार आप पर है और अपनी इंट्यूशन आपको जो कह रही है ना, उस पर बिलीव रखो। सच कह रही हूँ, आप बहुत बड़ी मुसीबत में गिरने से बच चुके हो। कभी कभी फील क्या करो कि जब आप ध्यान करते हो, किसी को स्मरण करते हो ना आप, मालिक के रूप को, तब आपको ये फील नहीं होता कि कोई सर पर हाथ रख रहे हैं, कोई संभालने की सहलाने की कोशिश करते, बच्चे को रोना क्यों आता है? उसी वजह से होता है ना। कहीं हो सकता है कोई धार्मिक स्थल या कहीं पर किसी ने कोई बताया होगा कि वहां जाकर आओ, उस जगह जाकर आओ, आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी होगा कि उस जमीन पर आपका पाँव रखा है आपने, उस धार्मिक स्थल का आपने पाँव रखा है और वहां से आपकी तकदीर ही बदल गई, आपकी लाइफ ही बदल गई, पन्ना ही चेंज हो गया एक ही दिन में। ये भी हो सकता है ना। ये है श्रद्धा भाव, ये है वो आस्था मालिक पर जो मिरेकल लेकर आती ही है। जहाँ पर कितने ही शत्रु लोगों की संख्या क्यों ना हो, लेकिन वहां पर भी आपको विक्ट्री मिल जाती है। पवित्र आत्मा की मदद मालिक हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। पवित्र आत्मा मालिक को पसंद है और उनके लिए विक्ट्री पहले से निर्धारित होती है। तो परेशान नहीं होना, खुश रहने की कोशिश करना। जो भी स्थितियां अभी भी लाइफ में बनी हुई है उसमें भी विक्ट्री पा जाओगे, ये पक्का है। और अगर समझ में नहीं आता ये सत्य या झूठ है, अपनी अंतरात्मा से पूछ लेना, रीडिंग देखने के बाद ही पूछ लेना, आपको जवाब मिल जाएगा, किसी भी प्रकार से मिल जाएगा, पर मिल जाएगा आपको जवाब, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।